राम राम किसान बंधुओं। गेहूं मड़ाई के बाद भूसा ढुलाई का काम करना, उसे भूसेल में भरना, ये सबसे ज़्यादा झंझट का काम होता है और सबसे ज़्यादा मेहनत का भी काम यही होता है। इसे करने में किसान के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे में काम करने में मन तो बिल्कुल से भी नहीं लगता है। और जो भूसा है उसमें जो गर्दा है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जो उसके नाक में भर जाता है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आती हैं। तो हमने आज से 4 साल पहले जब कोरोना पैंडेमिक आया था 2020 में, उस समय क्या है कि लेबर मिलना काफ़ी कम हो गया था। तब ये जाकर के जुगाड़ का आइडिया आया था, तो इसे इम्प्लीमेंट किया गया और काफ़ी ज़्यादा सफल रहा है। तो पिछले 4 सालों से हम इसका यूज़ भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। आज हम आपको इस बारे में वीडियो बनाने कर बताने जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो अगर सामान्यतया जिस तरीके से हम सब साधारण तौर पर मड़ाई का काम करते हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो अगर गेहूं की मड़ाई करने के बाद भूसा 4-5 दिन पड़ा रह जाता है तो इतनी ज़्यादा तेज़ पछुआ हवाएं चल रही होती हैं कि एक दिन में 20 से 25 किलो भूसा तो उड़ ही जाता है, जो आपको कभी नहीं मिलने वाला। यानी कि 20-25 किलो भूसे का रोज़ आपको नुकसान हो रहा है। अगर हम 8 रुपये किलो ही भूसा पकड़ लेते हैं, क्योंकि 800 रुपये कुंटल मिलता है, तो आपका 25 अट्ठे 200 रुपये, तो 200 रुपये आपके प्रतिदिन उड़ रहे होते हैं। तो ये भी नुकसान होता है। और भूसा भरने के लिए फिर आपको ज़रूरत होगी कम से कम 3 व्यक्तियों की, जो कम से कम 300 रुपये चार्ज करेंगे और दिन में 1 ट्राला ही आपका ला करके आपके भूसल में डाल सकते हैं। और ये जुगाड़ जो है ये 70% जो काम है उसे आसान कर देता है, उसे बिल्कुल से कर देता है। भरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ले जा करके अपने भूसल के पास खड़ा कर देना। और इस 70% काम होने की खुशी में 30% काम तो आसानी से हो ही जाता है। थोड़ी मेहनत का काम तो है, उतना मेहनत लगता है, लेकिन ये 70% जब काम हो जाता है तो 30% काम बहुत आसानी से वो खुशी खुशी हो जाता है। तो चलिए आज हम आपको इस जुगाड़ के बारे में बताएंगे। तो इतना सारा मेहनत जो है वो किसानों को करना पड़ता है, इसलिए मुझे लगा कि ये जुगाड़ और यूट्यूब पर डालना चाहिए, जिससे और लोग इसे इम्प्लीमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो ज़्यादा से ज़्यादा किसान हैं, वो इस चीज़ का उपयोग करके और इतने मेहनत का काम जो कर रहे हैं वो आसानी से कर सकें। अब मैं आपको बता दूं कि जो ये मेरा जुगाड़ है उसमें आपको आधा एकड़ खेत खूब अच्छे से लगा हो, एक तरफ से लगा हुआ हो, तो उसका भूसा आप आराम से इसमें एक जुगाड़ में इस डाल सकते हैं और आपका ये लेकर के आपके घर चला जाएगा। वहीं अगर आप इसे नीचे मड़ाई करके गिरा देते हैं, 4-5 दिन बाद भरने आते हैं, तो आपको 2 बार तो ट्राली ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि एक ट्राली में आप ले जा नहीं सकते हो। इसी ट्राली में आप भरिए तो भी आप नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि जो थ्रेसर है उसके प्रेशर से इसमें भूसा भरा जाता है, तो काफ़ी कम जगह में जो है भूसा ज़्यादा आ जाता है। जब आदमी उठा उठा कर भरता है तो उसमें काफ़ी जो है फुलफुला रह जाता है, जिसकी वजह से भूसा कम आता है। तो कम से कम 2 ट्राली आपको 2 बार चक्कर लगाना पड़ेगा, तब आपको जाकर के इस जो है आधा एकड़ खेत का आप भूसा ढुलाई कर सकते हो। वहीं अगर इस जुगाड़ को देखा जाए तो हाँ, एक चक्कर की ट्राली में आपको जो है 500 रुपये चार्ज भी किया जाता है। जो लोग ढुलाई का काम करते हैं वो करते हैं। जो हमारी ट्राली है वो बड़ी वाली है, जिससे गन्ना ढुलाई का काम किया जाता है, और नॉर्मल जो छोटी ट्रालियाँ आती हैं वो 350 से 400 रुपये चार्ज करती हैं, और इसका चार्ज जो है वो 500 रुपये के करीब होता है। लेकिन अगर ये आप जुगाड़ सहित चार्ज करवाना चाहते हो, जुगाड़ लेकर जा करके अपनी मड़ाई का काम करना चाहते हो, तो लगभग 1000 रुपया चार्ज आपसे लिया जाएगा और आपका ये काम कर दिया जाएगा। देखिए क्या होता है कि एक आदमी आपके साथ लगा भी रहता है तो उसका भी चार्ज इसमें जुड़ा होता है, कोई बहुत महंगा नहीं है। और ये तो किसानों के लिए है कि किसान इससे अपनी जगह पर इम्प्लीमेंट करके और किसानों के काम को सरल कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप पाओगे कि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती है, आपकी मेहनत भी बचाता है, आपके पैसे भी बचाता है, आपकी भूसे को भी बचाता है। तो चलिए अब हम इस जुगाड़ को बनाने के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जहाँ पर अपने गेहूं को इकट्ठा किए रहते हैं वहीं पर जुगाड़ वाली ट्राली को ले जा करके खड़ा कर देते हैं, और उसमें सबसे पहले उसके जो स्टैंड है उसमें हम एक लॉक लगा देते हैं, जिससे ट्राली आगे ना बढ़े। क्योंकि फिलहाल अभी आप जल्दी जल्दी से देख लीजिए कि कैसे हम टेंट को बांध रहे हैं। इसके बारे में हम डिटेल में भी चर्चा करेंगे, थोड़ा बांध लें उसके बाद में हम डिटेल चर्चा करते हैं। तो अभी हम बांध करके आ गए हैं और आपको बता रहे हैं ये जो पोल है ये बनवाया गया है एक्स्ट्रा, इसके लिए गन्ने की ढुलाई की जाती थी उस समय इसे बनवाया गया था। और आप देख सकते हैं कि टेंट जो है वो इस तरीके से हमने बांध करके फिट करके तैयार कर दिया गया है। अभी आपको बता दूं
कि इसमें ऊपर से भी तिरपाल लगाने की ज़रूरत है, जो कि अभी हम चढ़ कर के लगाएंगे, क्योंकि अभी फर्स्ट लुक था तो मैंने आपको सोचा दिखा देते हैं। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दोबारा से चढ़ कर के हम लोगों ने ऊपर वाला तिरपाल भी लगा दिया है। और ये जो डाला है हमारा, जो पीछे डाला है, इसे हम खोल देंगे नीचे की तरफ पे और साइड में मिला लेंगे कि कैसे जा रहा है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भूसे का मिलान हो रहा है अभी, तो थोड़ा स्लो है, काम थोड़ा स्लो है। और आपको बता दूं कि उस दिन काफ़ी देर हो गई थी, तो उस दिन का ये वीडियो नहीं है, ये अगले दिन दोपहर में शूट किया गया है। उस दिन काफ़ी रात हो गई थी, जैसा कि आप वीडियो को भी देख करके समझ सकते हो। तो अभी ट्रायल चल रहा है कि भूसा जो सेटिंग की गई है वो सही चल रही है या नहीं चल रही है। सेटिंग तो अच्छी लग रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं पूरी सेटिंग। और अब हम लोग आ गए हैं, चढ़ करके लगाने का काम जो है वो हमारा प्रारंभ हो चुका है और धड़ाधड़ हम लोग गेहूँ लगा रहे हैं और काम अच्छे से तगड़े से चल रहा है। आप और इस चीज़ को आप भी देख करके समझ सकते हैं कि कितना अच्छे से काम हमारा जो है वो चल रहा है। तो अब हम चलते हैं और अपने समापन वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा समापन वीडियो है, जहाँ पर हमारा जो है लगभग मड़ाई का कार्य जो है वो पूरा होने वाला है। अब हम आखिरी टाइम में लगा रहे हैं, तो अभी मड़ाई का काम बिल्कुल से समाप्त होने वाला है। और आप देख सकते हैं जो ये भूसा है लगभग भर गया है और ये थोड़ा बहुत नीचे गिर जाता है, जो डाले से नीचे होता है वो गिर जाता है। सब लोग लगभग आराम करने लगे हैं, क्योंकि मड़ाई का काम जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। और अब मैं आपको वो फाइनल शॉट दिखा रहा हूँ, यहाँ पर हमारी जो है भूसा पूरी तरीके से भर करके तैयार हो गया है। नीचे का भी भूसा मैंने ऊपर भर लिया है। तो फाइनली आपने हमारा वीडियो देख लिया और आपने समझ लिया। अब आप बताइए कि अगर 1000 रुपये ट्रॉली में इस तरीके से आपको भर करके आपके घर भूसा पहुंच जाता है, वो आपके लिए आसान है, या आप नीचे मड़ाई करके 4 से 5 दिन बाद आकर के फिर भराई का काम करके फिर लेकर जाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और कौन सा कम मेहनत वाला होगा, आप कौन सा चुनना चाहेंगे? ये जुगाड़ चुनना चाहेंगे या जो सामान्य पद्धतियाँ आज तक आप अपनाते आए हैं उसे चुनना चाहेंगे? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हो सके अगर आप ऐसी ट्रायली रख रहे हैं तो आप इस जुगाड़ को इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे अन्य किसानों की मदद हो सके। और उम्मीद है मुझे कि आने वाले समय में इसकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि इस साल से 2-4 लोग और भी आए हैं हमारे सामने जो इससे काम करवाना चाहे हैं और अच्छे से उनका काम हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं वो। और लोगों के बारे में इस बारे में चर्चा चल रही है। तो आप भी अगर ऐसा कुछ जुगाड़ कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा। आपके पास डिमांड थोड़े दिन में जनरेट होगी, 2-3 सालों में जनरेट हो जाएगी। और जब मौखिक बयान होगा, किसानों को अच्छा लगेगा, वो बताएंगे, आप खुद करके देखिए और अन्य किसान जो करवाएगा वो भी बताएगा, तो आपकी चर्चा हो जाएगी और आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए अच्छी रही होगी और आप इस जुगाड़ का प्रयोग जरूर करेंगे, जिससे इस तपती दोपहरी में आप अपने आप को भी सुकून दे सकें। मिलता हूँ अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। जय हिंद, राम राम।